हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल यार, मैं आयुष अग्निहोत्री आप सभी के साथ कनेक्ट हो चुका हूं। फटाफट से कनेक्ट हो जाएं, बिल्कुल फटाफट से लिंक को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। हम लोग आ चुके हैं 2 जून में। आज का सेशन हमारा वीकली करंट अफेयर है। एवरी संडे जैसे आप जानते हैं हम वीकली करंट अफेयर्स लेकर आते हैं। इसका पैटर्न कुछ अलग होता है, हम क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर, जो कि हमारा जून का फर्स्ट संडे है, 2 जून, है ना। मॉर्निंग 7 AM हो चुका है। फटाफट कनेक्ट हो जाओ, लिंक को शेयर कर दो अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। ठीक है, 51 प्लस क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो शुरू करेंगे ये सफर, लेकिन उससे पहले एक वर्ड देख लेते हैं डियर। अगर हम बात करें, वर्ड निकल कर आ रहा है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, समझ बहुत जरूरी है यार। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अंडरस्टैंडिंग हम समझते हैं ये भी धीरे धीरे डेवलप होती है। जरूरी नहीं कि हर चीज के बारे में हमारी समझ हो, है ना। समझ डेवलप होती है जब हम चीजें करना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं। गुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, वहां से हमें समझ मिलती है, सीख मिलती है। वही अंडरस्टैंडिंग हमें आगे बढ़ने में हेल्प करती है। कई बार अंडरस्टैंडिंग ये होती है, हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है हमारी समझ से, लेकिन यह भी एक समझ है कि कुछ प्रॉब्लम ऐसी भी होती हैं जिनको अपने हाल पे ही छोड़ देना होता है। समय के साथ वो चीजें अपने आप सही होती हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इसी अंडरस्टैंडिंग वर्ड के साथ, समझ के साथ हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। 2 जून है, देखते हैं कितने एमसीक्यूज हम लेकर आए हैं आपके लिए। फटाफट आप लोग आंसर करते चलेंगे। शुरू करते हैं ये सफर। 26 मई से 1 जून तक जो भी न्यूज रही हैं उनको एमसीक्यू के फॉर्म में हम आपके लिए लेकर आए डियर। अगर हम देखें तो आज आपके लिए जो क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ 60 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, और ये 60 क्वेश्चन जो हैं इन सभी के आप आंसर करते चलेंगे। ठीक है, 60 क्वेश्चन है आपके लिए, और इन 60 क्वेश्चंस का आंसर आप सभी करेंगे। एक सही क्वेश्चन पर आपको अपने आप को +1 मार्क्स देना है। एक रॉन्ग आंसर पे आपको अपने आप को 0 मार्क्स देना है, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मार्क्स काउंट करते चलिएगा। सेशन एंड अप होने के बाद आप बताइएगा मेन कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सफर को, चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला स्टेशन शुरू करते हैं, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, विच कंपनी इज इन्वेस्टिंग $350 million in Walmart owned Flipkart as a part of a $1 billion फंडिंग अराउंड। बताएं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, अमेजॉन है। डिटेल में आपके साथ मॉर्निंग सेशन में डिस्कस हुआ था, डेली सेशन में। कौन सी कंपनी वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट में $1 बिलियन की फंडिंग राउंड के हिस्से के रूप में $350 मिलियन का निवेश कर रही है? फटाफट से आंसर कर दो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। आंसर करना शुरू कर देंगे, हम देखेंगे क्या आंसर होने वाला है। तो फटाफट आंसर करते चले। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके साथ डेली सेशन में डिस्कस हुआ था डिटेल में। राइट आंसर निकल कर आ रहा है भाई गूगल। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, गूगल। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, गूगल। ठीक है, मार्क्स काउंट करते चलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंपनी अनवेल्स AI enhanced Copilot plus PCs with unique recall functionality? कौन सी कंपनी ने अद्वितीय रिकॉल कार्यक्षमता के साथ AI संवर्धित Copilot PC का अनावरण किया है? ऑप्शन है आपके IBM, अमेजॉन, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट। फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है आपका। कौन सी कंपनी ने अद्वितीय रिकॉल कार्यक्षमता के साथ AI संवर्धित Copilot प्लस PC का अनावरण किया है? IBM, अमेजॉन, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। चलते हैं राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट नाउ, सॉरी। ऑप्शन डी आपका राइट है, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, चलो भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत नहीं हुई है। जो वीकली सेशन होता है ये आपका, मैंने आपको कई बार बताया है, मैं यहां पर 3 लेवल लेकर चलता हूं। एक सिंपल लेवल, मॉडरेट एंड आपका हार्ड क्वेश्चन। तो जो रेशियो रहता है वो सिंगल क्वेश्चन का मैक्सिमम रहता है। हम अप्रॉक्स 60% क्वेश्चन की बात करें तो सिंपल रहते हैं, या 50% प्लस बोल सकते हैं। 50% प्लस क्वेश्चन आपके सिंपल रहते हैं,
और अगर हम मॉडरेट की बात करें तो मॉडरेट क्वेश्चन अप्रोक्स आपके 20% से 30% तक रहते हैं, और अगर टफ क्वेश्चन की बात करें तो ये आपके 10% से बिलो होते हैं, 10% से कम आपके हार्ड टफ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्मार्टफोन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात आइटम बन गया है, जो वित्त वर्ष 24 में वृद्धि के साथ 15.6 बिलियन डॉलर हो गया है भाई। तो कितना बताएं, कितने वृद्धि के साथ? 33%, 37, 42, 49। Smartphones have surged to become India's fourth largest export item, driven by a growth to $15.6 billion in FY24। फटाफट बताओ क्या आंसर होगा। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। ठीक है, फटाफट करो, बताओ। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है भाई 42%। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 42%। ठीक है ना, चले नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिज्नी टाटा प्ले ने हिस्सेदारी टाटा समूह को बेचेगा, कंपनी का मूल्यांकन $1 बिलियन होगा। भाई कितनी हिस्सेदारी बेचने की बात की है डिज्नी ने? डिज्नी टू सेल स्टेक इन टाटा प्ले टू टाटा ग्रुप, वैल्यूइंग कंपनी एट $1 बिलियन। 20%, 30%, 40, 50%। बताएंगे फटाफट, टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करना शुरू कर देंगे। बताएं कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की यहां पर बात हो रही है रिया। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 30%। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 30%। एक सही क्वेश्चन पर अपने आप को +1 मार्क्स देना है, मार्क्स काउंट करते चलिएगा। हम लोग मंडे के सेशन में आपके मार्क्स जरूर अनाउंस करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण जीतकर किसने इतिहास रचा है भाई? एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में अरुणा रेड्डी हैं, हिमा दास जी हैं, साक्षी मलिक है, या फिर दीपा कर्माकर हैं। हु ईचेज हिस्ट्री बाय क्लिंचिंग गोल्ड एट एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024। अरुणा रेड्डी हैं, हिमा दास हैं, साक्षी मलिक है, दीपा कर्माकर हैं। फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है आपका। चलते हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आएगा दीपा कर्माकर। ऑप्शन डी इज द राइट नाउ। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, दीपा कर्माकर। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, सऊदी अरब ने फैजल बिन सऊद अल मेजफेल को राजदूत नियुक्त किया है भाई। सऊदी अरेबिया नेम्स फैजल बिन सऊद अल मेजफेल एज एम्बेसडर टू इराक, ईरान, सीरिया, अफगानिस्तान। फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आपका। सऊदी अरब ने फैजल बिन सऊद अल मेजफेल को राजदूत नियुक्त किया है, किस कंट्री के लिए बात हो रही है? इराक है, ईरान है, सीरिया है, अफगानिस्तान है। फटाफट बता दोगे, है ना। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है सीरिया। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, सीरिया। ठीक है, चलो। राष्ट्रपति गीतानाथ नौसेना ने भारी बहुमत से पुनः चुनाव जीत लिया है। प्रेसिडेंट गीतानाथ नौसेना सिक्योर्स लैंड स्लाइड रिलेक्शन विक्ट्री। लताविया है, बेलारूस है, लिथुआनियन है, या फिर ऑस्ट्रिया है। मंथली सेशन में भी ये क्वेश्चन आपको मिला होगा, बिल्कुल मुझे ध्यान आ रहा है। बिल्कुल मंथली सेशन में हमने आपके साथ डिस्कस किया था, जो सेशन आपका 31 मई को रहा था, दोपहर 12 बजे से लाइव हुआ था। डियर, अगर आप सभी में से किसी ने अगर मिस किया है वो सेशन, तो जाकर जरूर देखें। सेलेक्टेड 169 क्वेश्चन हमने आपके साथ सेशन में डिस्कस किए थे। ठीक है, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर क्या आने वाला है? राइट आंसर है लिथुआनियन। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, लिथुआनियन। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, Which country partners with Reliance Jio Arm and other for telecom infrastructure? कौन सा देश दूरसंचार अवसंरचना के लिए रिलायंस जियो आर्म और अन्य के साथ साझेदारी करता है भाई? घाना है, नाइजीरिया, सेनेगल, गुयाना। फटाफट करते चलो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। दूरसंचार अवसंरचना के लिए रिलायंस जियो आर्म और अन्य के साथ साझेदारी करता है। तो राइट आंसर आपका क्या आएगा, बताएं फटाफट। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर करते चले। बिल्कुल लिंक को फटाफट से शेयर कर देंगे, जिन लोगों ने नहीं किया है भैया कर दिया करो, फटाफट से लिंक शेयर कर दो। ठीक है, चलो। और डेली कनेक्ट हुआ करो, जो लोग वीकली में आते हो ना केवल, है ना, डेली में आया करो। डिटेल में जब न्यूज को डिस्कस करोगे तभी फायदे होने वाले हैं। यहां पर तो सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। डेली सेशन में आओगे ना तो अप्रॉक्स अगर हम बात करें वहां से क्वेश्चंस निकालेंगे अगर डेली सेशन से, तो अप्रॉक्स 200 से 250 क्वेश्चन बनेंगे, सिंपल से लेकर मॉडरेट तक। डेली सेशन की बात कर रहा हूं, न्यूज से लेकर, एमसीक्यू से लेकर, और हर जगह से। ठीक है, कहीं कुछ बाहर जाएगा ही नहीं, केवल आपको बस फोकस करना है, फॉलो करना है सेशन में
डेली कनेक्ट होना है बस, और सारी चीजें होंगी अपने आप, ठीक है ना। चले चलो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर घाना, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ICONS 2024 कहां आयोजित किया गया था? वियना, पेरिस, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली। बताओ फटाफट, टाइम स्टार्ट है आपका। हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? वियना, पेरिस, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली। टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करेंगे फटाफट से। ओके वेरी गुड, राइट आंसर निकल कर आएगा वियना। वियना की बात करें, वियना हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये राजधानी की बात करें, वियना ऑस्ट्रिया, ठीक है। यूनिडो का हेडक्वार्टर कहां है भाई? वियना में है यूनिडो का हेडक्वार्टर, वियना में है, ऑस्ट्रिया, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय सेना ने हाइड्रोजन ईंधन सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। भारतीय सेना ने हाइड्रोजन ईंधन सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया है? BPCL, HPCL, IOCL या फिर अडानी ग्रीन? बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका। आंसर करते चलेंगे, सभी आंसर करेंगे भाई, कोई ऐसा सिंगल पर्सन नहीं होना चाहिए जो आंसर नहीं करेगा। करो फटाफट आंसर करो, करो करो फटाफट करो, है ना। पूरा वीक एक बार रिकॉल होता है, हमें ध्यान आता है मंडे से लेकर सैटरडे तक जो हमने न्यूज की होती है, कहीं ना कहीं उनका एक टेस्ट होता है ना। तो टेस्ट भाई ईमानदारी के साथ बिल्कुल देना चाहिए आपको, और आंसर करते रहने चाहिए, मार्क्स काउंट करने चाहिए, ठीक है। चले आंसर की तरफ। राइट आंसर है IOCL, IOCL आपका राइट हो जाएगा। BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अडानी ग्रीन, है ना। तो IOCL राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट इज, DRDO के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब तुम्हें चेयरमैन तो पता ही है, DRDO के कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन तुम्हें पता चल गई। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर बता दो फटाफट से DRDO का, बहुत ही सिंपल। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना। क्या लगता है, बेंगलुरु तो नहीं है, न्यू दिल्ली तो नहीं है, बेंगलुरु न्यू दिल्ली में कंफ्यूजन होता होगा, बताओ ऐसा होता है ना? फटाफट बताओ कमेंट, कहां पे है हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, ठीक है। कई बार मेरा काम होता है तुम्हें कुछ ऐसा क्वेश्चन देना, कुछ ऐसा कंफ्यूजिंग पार्ट बताना, ये भी एक बेनिफिशियल चीज होती है। आपको लगता है कि बस हमें सही आंसर मिल जाए, देखो जितनी आसानी से आंसर मिलते हैं ना, उतनी आसानी से आप भूलोगे भी। जो चीजें थोड़ी सी टफ होती हैं वो देर तक टिकती हैं और आसानी से ध्यान रहती हैं। थोड़ा समझना मेरी साइकोलॉजी को जो मैं बोल रहा हूं, है ना। कई बार चीजें ईज करना अच्छा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी कॉम्प्लेक्स भी होनी चाहिए जिनको समझने में थोड़ा दिमाग लगे, क्योंकि जो बहुत ही आसानी से समझ आते वो बहुत आसान हो जाते हैं, बहुत ईज हो जाते हैं, बहुत सस्ते हो जाते हैं, है ना। तो चलो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है डॉक्टर समीर वी कामत, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, डॉक्टर समीर वी कामत, ठीक है। 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आंसर करो। DRDO बता रहे हैं सभी, ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चल नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हर साल विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हंगर डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। भाई ये देखिए कुछ क्वेश्चन मंथली में आपको मिले होंगे, क्योंकि मंथ हमारा वीकली सेशन आज हो रहा है, हम 2 ऑफ जून को कर रहे हैं, और जो मंथली सेशन है वो पहले हो चुका है, तो क्वेश्चन तो वहां से होंगे ही, है ना। और इसके अलावा भी अगर हम देखें तो वीकली सेशन से ही सिलेक्टेड आपके मंथली निकल कर आता है। इस बात में बिल्कुल भी कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो पूरे वीक में हमने किया है, पूरे मंथ में किया है, वही कहीं ना कहीं सिलेक्टेड का पार्ट हम लेकर आते हैं मंथली सेशन में। मंथली में एक साथ रिवीजन करते हैं और वो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, है ना। चलो करो आंसर करो, आ गया आंसर, बिल्कुल सभी कर रहे हैं। चलो राइट आंसर क्या होगा बताओ भाई फटाफट से। 29 ऑफ मे, 28, 27, 26। राइट आंसर है आपका 28 ऑफ मे, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 28 ऑफ में। चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कार्य के पास शुरू करेगी। भाई कहां शुरू करेगी? बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। डिटेल में डिस्कस हुआ था आपके साथ ये न्यूज भी। रिलायंस इंडस्ट्रीज टू बिगिन कंस्ट्रक्शन ऑन इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नियर। चलो आंसर करो फटाफट, टाइम स्टार्ट हो चुका है भाई, ठीक है। बिल्कुल चले
चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका चेन्नई हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, चेन्नई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 28 ऑफ मई को, 29 मई को, 30 मई को या फिर 31 ऑफ मई को। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का, हम चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है आपका 29 ऑफ मई। आपके साथ बिल्कुल डिस्कस हुआ था 29 ऑफ मई, यूनाइटेड नेशन यूएन पीस कीपर्स डे, यूएन पीस कीपर्स डे, दैट इज। किस देश ने 2024-26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली है? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, डिटेल में न्यूज डिस्कस हुई थी। विच कंट्री हैज अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ द कोलंबो प्रोसेस ऑफ फॉर 2024 एंड 26? इंडिया, चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड। इंडिया, चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड। राइट आंसर इज इंडिया, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा अपना प्यारा भारत। चलेंगे नेक्स्ट इज, किस कंपनी ने डिज्नी के दिग्गज गौरव बनर्जी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? ओके, कंपनी का नाम पूछा है, बताओ भाई कंपनी का नाम, डिटेल में डिस्कस हुआ था। सैमसंग है, सिस्को है, सोनी है, पैनासोनिक है। टाइम स्टार्ट नाउ, बताओ फटाफट से बता दो, किस कंपनी ने डिज्नी के दिग्गज गौरव बनर्जी को भारत का नया सीईओ नियुक्त किया है? करो करो फटाफट करो, बिना किसी देरी के करो, आंसर करो, है ना। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा सोनी, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, सोनी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, एनएआरसीएल की बात हो रही है, एमडी और सीईओ का नाम पूछा गया है, बता दो भाई। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और इसके साथ ही एक आईडीआरसीएल भी आता है भाई, ये भी ध्यान रख लो। इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो बैड बैंक कहलाता है। और बैड बैंक, जब ये न्यूज हमने आपके साथ डिस्कस की थी तो इसको हमने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था। अब उस डिस्कशन के लिए आपको डेली सेशन में तो आना ही होगा डियर। आईडीआरसीएल की बात कर लेते हैं, मैं फुल फॉर्म बता देता हूं, तब तक तुम आंसर करो। इंडिया डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। इसके साथ ही मैं बात करूं डियर, अगर हम बैड बैंक की बात करें तो बैड बैंक को 2021 में 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा कितना अमाउंट दिया गया था? 30,600 करोड़ का अमाउंट दिया गया था कि भाई बैड बैंक ये अमाउंट तुम ले जाओ और इससे बैंकों के जो एनपीए हैं वो परचेज कर लो और मार्केट से रिकवरी करना शुरू करो। ठीक है ना, तो आईडीआरसीएल और एनएआरसीएल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और यही कॉम्बिनेशन बैड बैंक कहलाता है। बहुत सारे पॉइंट्स और फैक्ट्स निकल कर आते हैं। एनपीए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए, क्या ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए प्रॉब्लम है। 2008 के बाद से बहुत सारे एनपीए निकल कर आए, है ना, और इसी वजह से फिर हमें मर्जर्स देखने को मिले, मर्जर की पूरी सीरीज देखने को मिली। 2017 में एसबीआई में मर्जर हुआ, 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्जर हुआ और 2021 में आपके 4 बैंकों में मर्जर हुए, पीएनबी में, इंडियन बैंक में, ठीक है, पीएनबी, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन 4 बैंकों में हमें मर्जर देखने को मिले। ठीक है, चलिए राइट आंसर यहां पर डियर क्या हो जाएगा? पी संतोष राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, पी संतोष। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ के रूप में कमान संभाली है। अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस बिल्कुल सागर माथा डे के नाम से भी मनाते हैं। एवरेस्ट डे की बात करें तो हमारा पड़ोसी देश नेपाल ने 17वां रिपब्लिक डे मनाया है, गणतंत्र दिवस मनाया है 17 नंबर का, 30th में, 29th में, 28th में, 27th में। इंटरनेशनल एवरेस्ट डे 2024 ऑब्जर्व्ड ऑन, तो बताएंगे फटाफट आंसर क्या होने वाला है। टाइम स्टार्ट है आप सभी का, 30th में, 29th, 28th, 27th, फटाफट बता दो, आंसर करना शुरू कर दो भाई फटाफट से। ठीक है, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 29th ऑफ में, ऑप्शन बी इज राइट नाउ, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नया लागत मुद्रास्फीति किस तारीख से लागू होगा? आपके साथ डिटेल डिस्कस हुआ था डियर, फॉर विच डेट टिल विल द न्यू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25 कम इनटू फोर्स? वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नया लागत मुद्रास्फीति सूचकांक किस तारीख से लागू होगा? ऑप्शन है आपके 1 जनवरी 2025, 1 मार्च 2025, 1 अप्रैल 2025, 1 जुलाई 2025। करो करो आंसर करो फटाफट, चलें आंसर की तरफ। चलिए चलते हैं, राइट आंसर इज 1 अप्रैल 2025, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 1 अप्रैल 2025।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागत मुद्रास्फीति किस आकलन वर्ष के लिए प्रासंगिक होगा? देखो बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, फॉर विच असेसमेंट ईयर विल द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 बी रेलेवेंट। भाई 2024-25 के लिए जो लागत मुद्रास्फीति निकाली जाएगी किस आकलन वर्ष के लिए प्रासंगिक होगा? असेसमेंट ईयर क्या होगा, ये असेसमेंट ईयर पूछा है, तो ध्यान से आपको आंसर करना है। गलत होने के चांसेस जहां तक मुझे लग रहा है 80% है, ठीक है, लेकिन तुम्हें सही से आंसर करना है भाई। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है तो बहुत ही आसान है भाई। जब फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? 2025-26 नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल होगा। तो असेसमेंट ईयर आपका होगा 2025-26 असेसमेंट ईयर, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 मई को समाप्त सप्ताह के लिए भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का नया सर्वकालिक उच्च स्तर क्या है? बताएं भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा अमाउंट है, आपको बताया भी था फैक्ट, बिल्कुल ध्यान रखना। व्हाट वाज द न्यू ऑल टाइम हाई ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स रिजर्व पूछा गया है, और ये लास्ट जो अपडेट आया था ये हमारा 17th ऑफ मे को निकल कर आया। लेकिन देखो 17th ऑफ मे को फाइनली 17th ऑफ मे को कंप्लीट किया गया, लेकिन आया इसी वीक में। ये मत सोचना ही 17th मे का क्वेश्चन है और फाइनली हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, नहीं, दिस वीक ये रिपोर्ट आई फॉरेक्स रिजर्व। तो बताओ भाई फॉरेक्स रिजर्व कितना रहा है? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, बहुत ही क्लोज ऑप्शन है, लेकिन आप लोग हैं ना तो बता ले जाएंगे बिल्कुल, हमारे शेर शेरनी है सारे, है ना। बिल्कुल, जय हिंद, फटाफट कनेक्ट हुए हैं, अभी बहुत सारे लोग लेट आ रहे हैं भाई। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल संडे मॉर्निंग है, आप सभी कनेक्ट हो चुके हो संडे एनालिसिस के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, अपने वीक को, अपने आगे की प्लानिंग करने के लिए एक डे हमें मिलता है, जो कि हमें 1 ऑफ मे से मिलना शुरू हुआ है ना। मजदूर दिवस फाइनली कहीं ना कहीं संडे हॉलीडे होगा, ये सारी चीजें निकल कर आई थी। चलिए, तो फॉरेक्स रिजर्व कितना होगा भाई? राइट आंसर इज $648.7 बिलियन, $648.7 बिलियन, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चले चलो नेक्स्ट चलते हैं। 17 मई को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में कितनी वृद्धि हुई है? अब भाई चलो हमने मान लिया $648.7 बिलियन है, ये मान क्या लिया, ये तो है ही, लेकिन कितना इंक्रीज हुआ है? फॉरेक्स रिजर्व कितना इंक्रीज हुआ है? फॉरेक्स रिजर्व जो है ये इंक्रीज कितना है? फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज कितना है? कितना इंक्रीज हुआ है बताएं। ऑप्शन दिए हुए 3.749 बिलियन डॉलर, 4.549 बिलियन डॉलर, 5.649 बिलियन डॉलर, 6.749 बिलियन डॉलर। बताओ, टाइम स्टार्ट, टाइम स्टार्ट नाउ, बताएं। करो करो भाई, आंसर करो। देखो आंसर सभी को करना है, बदमाशी नहीं, आंसर करो फटाफट, ठीक है ना। चले चलो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आ जाएगा 4.549 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 मई को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के स्वर्ण भंडार का मूल्य क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, गोल्ड रिजर्व पूछा गया है, गोल्ड रिजर्व बता दो, ये बिल्कुल समझ लो, अमृत के समान क्वेश्चन है ये। क्या है? अमृत है भाई, पी लो इसको, ठीक है ना, अमृत है। अमृत का मतलब समझ रहे हो भाई, एक एस्पिरेंट्स के लिए क्या अमृत होता है? अमृत होता है एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, अमृत होते हैं ऐसे पॉइंट जो डायरेक्टली नंबर दिलाएं, होते हैं कि नहीं बताइए, बिल्कुल होते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल बताओ फटाफट। फिर गोल्ड रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व ध्यान रखो कितना इंक्रीमेंट हुआ, अगर ये नहीं पता है, और बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनको नहीं पता है भाई, तो क्या करे फिर, हमें पानी लेना पड़ेगा। किसमें पता है ना, ध्यान है तुम्हें, फिर यही करना पड़ेगा भाई, फिर तुम यही कराओ अपने आयुष सर से, है ना, यही चाहते हो तो बता दो फिर, है ना। करो आंसर करो, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे राइट आंसर्स आ रहे हैं। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? $57.195 बिलियन, $57.195 बिलियन, है ना। मेहनत इतनी शिद्दत से करो ना कि रिजल्ट भी देने वाला सोचे कि भाई नहीं दोगे ना तो फिर समझ लो फिर भगवान भी बहुत कहर बरपाएगा, तो इसलिए रिजल्ट भी आएगा, है ना। कब्जा किया जाता है रिजल्ट पर अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से, ठीक है ना। चलो वेरी गुड, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 17 मई को सप्ताह समाप्त के दौरान, कहेंगे सर बस करो कितने क्वेश्चन पूछोगे भाई, 5-6 पॉइंट थे। अब अगर हम कोई भी पॉइंट मिस करेंगे और वो अगर क्वेश्चन में आ गया तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा, क्वेश्चन तो हमने देखा ही नहीं, क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं, है ना।
तो कहीं ना कहीं कोई बहाना ना रह जाए, कोई प्रोक्रेस्टिनेशन ना रह जाए। ये सारे पॉइंट अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं, कभी भी न्यूज में रहेगा। फॉरेक्स रिजर्व हो, गोल्ड रिजर्व आपको ध्यान रखना है, फॉरेक्स रिजर्व ध्यान रखना है, कितना इंक्रीज हुआ ये ध्यान रखना है, और एसडीआर भी ध्यान रखना है जो क्वेश्चन के फॉर्म में आ चुका है। 17 मई को सप्ताह समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के विशेष आहरण अधिकार में कितनी वृद्धि हुई है, यानी एसडीआर में, स्पेशल ड्राइंग राइट। अच्छा, एक और बात बता दे, कई बार होता है बहुत सारे एस्पिरेंट सोचते हैं बहुत जल्दी से कुछ करेंगे, एक्साइटेड होते हैं जब वो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बहुत जरूरी है डियर एक्साइटेड होना, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पेशेंस बना के रखना होता है। चीजें बहुत आसान नहीं होती हैं जैसे जितना हम सोचते हैं, चीजें कई बार उतनी आसान नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। तो पेशेंस रखते हुए हमें बस चलना होता है, आगे बढ़ना होता है। धीरे धीरे हमें रियलिटी पता चलती है, क्योंकि जो रियलिटी होती है ना, एक्चुअल जो रियलिटी होती है वो हमसे बहुत दूर होती है। जब हम रास्ते पर चलते हैं, समझ डेवलप होती है, तब हमें असलियत का पता चलता है। ठीक है ना। अज्ञान क्या है? अंधेरा, जो इग्नोरेंस है। अज्ञान क्या है? अज्ञान है जो हमें नहीं पता, और जब हमें पता चलता है तो वो धीरे धीरे जो अज्ञानता का अंधकार है वो मिटता जाता है, वो चीजें दूर होती जाती हैं, और हम सही असलियत की तरफ, रियलिटी की तरफ बढ़ते जाते हैं। चाहे वो किसी टॉपिक सब्जेक्ट की बात हो, लाइफ की बात हो, कहीं भी ओवर रेलेवेंट बात हो, हर जगह ये जो यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं ना, कनेक्ट होते हैं। चलेंगे आंसर की तरफ। भाई बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, है ना? ऐसा हो रहा है कि नहीं? बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं हम, है ना? चलो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 113 मिलियन डॉलर। 113 मिलियन डॉलर। ध्यान रखना भैया, ठीक है? कहीं जल्दी नहीं है किसी चीज की, भागने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से चीजों को पकड़ने की जरूरत है, रेगुलर रहने की जरूरत है, पेशेंस बना के रखने की जरूरत है, डरना नहीं है, करना है, और अगर करेंगे तो रिजल्ट भी बिल्कुल आएगा। ठीक है? ये जो आज स्टार्टिंग जो लोगों ने की है, वो जो उनके अंदर स्पार्क है ना, इसको बना के रखना है। ये ऐसा नहीं है कि ये 1-2 महीने, 2-3, 4-5 महीने में खत्म हो जाए, नहीं भाई, बना रहना चाहिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, पायल कपाड़िया ने अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल में कौन सा पुरस्कार जीता है? बता दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विच अवार्ड डिड पायल कपाड़िया विन एट कांस फिल्म फेस्टिवल फॉर हर फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट? बताएं, टाइम स्टार्ट है। ओके, बाय डिफॉल्ट टिक हो गया। चलो, मतलब आंसर दिख गया आपको, ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड है। ठीक है, ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड। नेक्स्ट इज ओके 25 क्वेश्चन डियर हमने कंप्लीट कर लिए बहुत ही सुगमता के साथ। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अपने सेकंड डेस्टिनेशन की तरफ। बिल्कुल, हम अप्रॉक्स 50+ क्वेश्चन लेकर आते हैं। आज हमने कितना बताया? 60 क्वेश्चन बताया अप्रॉक्स आपका है। चलते हैं नेक्स्ट इज 26 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मेनी इंडियंस इन टोटल हैज द इंडियन एम्बेसी इन लाओस रेस्क्यूड सो फॉर? लाओस में भारतीय दूतावास ने अब तक कुल कितने भारतीयों को बचाया है, कितने भारतीयों को वापस लेकर आए? अभी लास्ट वीक, इसी वीक, दिस वीक जो गया अभी हमारा, इस वीक में हमने आपके साथ डिस्कस किया था, 13 भारतीयों को लेकर आए थे। तो टोटल नंबर जो संख्या पहुंची है वो किस नंबर पर पहुंची है, बता दो भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 428। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। FTII की छात्र फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में कौन सा पुरस्कार जीता? ये भी क्वेश्चन देखो, पायल कपाड़िया जी का एक वो ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड हो गया, और एक और अवार्ड है, उसका नाम यहां पे तुम्हें बताना है। कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में हो रहा है, आप सभी को पता है डियर। तो बताएं आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का। विच अवार्ड डिड द FTII स्टूडेंट फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो विन एट द 77th कांस फिल्म फेस्टिवल? बताएं, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू कर दे भाई तेजी के साथ। करो करो, फटाफट करो। तो राइट आंसर है लास्ट स्निफ अवार्ड, ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज पुरस्कार विजेता फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो का निर्देशन किसने किया है? भाई ये मॉडरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में जाएगा। लास्ट स्निफ अवार्ड हमें पता है एज अ सिंपल है, लेकिन अगर हम मॉडरेट लेवल पे आगे बढ़े तो पूछा जाएगा किसने इसको क्या किया है, डायरेक्ट किया है। Who directed the award-winning film Sunflower were the first ones to know? पायल कपाड़िया जी हैं, चिदानंद एस नायक जी हैं, मैसम अली हैं, या फिर संतोष शिवान हैं? चलेंगे आंसर की तरफ, बताएं। राइट आंसर है चिदानंद एस नायक, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा।
ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया स्पोर्ट्स हॉस्टल और आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनी के पहले बैच का उद्घाटन कहां किया गया है? ये भी आपके साथ न्यूज हुई थी डिस्कस। न्यू दिल्ली है, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद। आज तो सब टॉप करने वाले हैं मुझे लग रहा है ना? Where was the first batch of the Khelo India Sports Hostel and the Army Girls Sports Company inaugurated? New Delhi, Bengaluru, Pune, Hyderabad. Time start now. बताएं आंसर क्या जाएगा? करो करो फटाफट करो, फास्ट करो। न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद। तो चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका पुणे। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, पुणे। चले चलो नेक्स्ट इज, दीपा कर्माकर ने एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक कहां जीता है भाई? कहां जीता है इन्होंने? चाइना के बीजिंग में, जापान के टोक्यो में, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में, साउथ कोरिया के सियोल में। वेयर डिड दीपा कर्माकर विन द गोल्ड मेडल इन द एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप? बताएं, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू करें भाई, ठीक है ना? दीपा कर्माकर ने एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक कहां जीता? चले आंसर की तरफ। चलो चलते हैं भाई, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर निकल कर आ रहा है उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दीपा कर्माकर किस वर्ष ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला जिम्नास्ट बनी थी? किस वर्ष ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला जिम्नास्ट बनी थी भाई? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, है ना? 2012, 2024, 2026, 2016 या फिर 2018। करो आंसर करो फटाफट, टाइम स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है 2016, 2016। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के बारे में लीबिया के साथ द्विपक्षीय चर्चा में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द बायलैटरल डिस्कशन विद लीबिया रिगार्डिंग एनर्जी सेक्टर कोऑपरेशन? ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के बारे में लीबिया के साथ द्विपक्षीय चर्चा में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी हैं, जयशंकर, पंकज जैन या फिर श्रीकांत माधव वैद्य? बताएं बताएं बताएं, करें आंसर करें। ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर इज पंकज जैन जी हैं भाई, है ना? हुई ना गुगली? हो गई, बहुत लोगों के साथ गुगली हुई है। ठीक है, राइट आंसर पंकज जैन जी। अब पंकज जैन जी कौन है पता करो, बताओ। चलो नेक्स्ट इज, इंडियन ऑयल ने भारतीय सेना को किस प्रकार की बस सौंपी है भाई? इलेक्ट्रिक बस है, डीजल बस है, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है या फिर सीएनजी बस है? टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करें। व्हाट टाइप ऑफ बस डिड इंडियन ऑयल हैंड ओवर टू द इंडियन आर्मी? चलते हैं आंसर की तरफ। नेक्स्ट राइट आंसर है यार ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस, फ्यूल सेल बस, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। यार आने वाला जो दौर है वो हाइड्रोजन का है, वो हाइड्रोजन फ्यूल का है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, जिस तरह से चीजें देखने को मिल रही हैं, कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, सी लेवल बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ेगा, क्लाइमेट चेंज होगा। बहुत सारे ऐसी जगहें हैं, ऐसे आइलैंड्स हैं जो कहीं ना कहीं जलमग्न होने की बात हो चुकी है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईपीएल फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे घोषित किया गया? Who was declared the player of the match in the IPL final? आईपीएल फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे घोषित किया गया है? वेंकटेश अय्यर, रहमानुल्लाह गुरबाज या फिर एंड्रू रसेल या फिर मिचेल स्टार्क? बताएंगे, माइकल स्टार्क, सॉरी मिचेल स्टार्क। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर देखना जरूरी है, तो फटाफट आंसर करने हैं आपको। आंसर करना है फटाफट से, बताओ भाई। चले चलो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा मिचेल स्टार्क, ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गोल्डमैन सैच के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2024 में भारत का संशोधित जीडीपी विकास पूर्वानुमान कितना किया है भाई? गोल्डमैन सैच के द्वारा कितना पूर्वानुमान किया है इन्होंने? जीडीपी फोरकास्टिंग कितनी की है गोल्डमैन सैच ने? ठीक है, FY24 के लिए, फाइनेंशियल ईयर FY24, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है।
और अभी प्रेजेंट टाइम जो हमारा फाइनेंशियल ईयर रन कर रहा है वो कौन सा है, वो हमारा FY25 है जो प्रेजेंट टाइम रन कर रहा है। ठीक है, बताओ बताओ फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट हो गया है। ओके अरे काम क्यों नहीं कर रहा भाई? चलेंगे आंसर की। ओके आंसर आ गया, ओके सॉरी 6.7%। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है चले चलो नेक्स्ट इज, चुनावी अनिश्चितता के बीच मई में विदेश पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई ने भारतीय इक्विटी से कितना पैसा निकाला है? भाई बहुत न्यूज में रहा था ये आपका, तो बताएं फटाफट क्या आंसर होने वाला है। टाइम स्टार्ट है आपका। 8,700 करोड़, 22,000 करोड़, 35,098 करोड़ या फिर 1539 करोड़, फटाफट बताएंगे। टाइम स्टार्ट है आपका। राइट आंसर हो जाएगा 22,000 करोड़, 22,000 करोड़। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट इज, विनाशकारी भूस्खलन के बाद भारत ने पापुआ न्यू गिनी के लिए कितनी तत्काल राहत सहायता की घोषणा की है? $1 लाख, $5 लाख, $1 मिलियन, $2 मिलियन। फटाफट बताएंगे आंसर क्या होने वाला है भाई। हाउ मच इमीडिएट रिलीफ असिस्टेंस हैज इंडिया अनाउंस्ड फॉर पापुआ न्यू गिनी फॉलोइंग द डिवेस्टेटिंग लैंडस्लाइड? करो आंसर करो फटाफट से, चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर निकल कर आएगा आपका $1 मिलियन। $1 मिलियन आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था डियर, ये अमाउंट आपको ध्यान रखना है, पापुआ न्यू गिनी ध्यान रखना है। ठीक है चलो चले आंसर की तरफ, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट इज, नेपाल ने आधिकारिक तौर पर खुद को गणराज्य कब घोषित किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। हमने ये नहीं पूछा रिपब्लिक डे कब मनाया है, अभी हाल ही में मनाया था जिस दिन एवरेस्ट डे था, सागर माथा डे के नाम से भी मनाया जाता है। 17th नंबर का रिपब्लिक डे मनाया था नेपाल ने। आधिकारिक तौर पर खुद को गणराज्य कब घोषित किया? 24 अप्रैल 2006, 28 मई 2008 या फिर 1 जून 2007 या फिर 8 मार्च 2005? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर 28 मई 2008 में। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिच रेटिंग्स ने के हालिया डाउनग्रेड के अनुसार बांग्लादेश की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा जारी करता डिफॉल्ट रेटिंग क्या है? व्हाट इज बांग्लादेश लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉरेन करेंसी इशूअर डिफॉल्ट रेटिंग अकॉर्डिंग टू फिच रेटिंग्स रिसेंट डाउनग्रेड? फिच रेटिंग्स के हालिया डाउनग्रेड के अनुसार बांग्लादेश की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा जारी करता डिफॉल्ट रेटिंग क्या है? बी माइनस, बी प्लस, बी ट्रिपल बी या फिर ए माइनस? करो आंसर करो फटाफट करो, आंसर करो फास्ट करो। चले आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है बी प्लस, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत बांग्लादेश काउंसुलर वार्ता तंत्र कब स्थापित किया गया था? भाई बता दो। व्हेन वाज द इंडिया बांग्लादेश काउंसुलर डायलॉग मैकेनिज्म इंस्टीट्यूटेड? भारत बांग्लादेश काउंसुलर वार्ता तंत्र कब स्थापित किया गया था? 2015, 2016, 2017 या फिर 2018? चलेंगे आंसर की तरफ। टाइम स्टार्ट है, आंसर करें। राइट आंसर इज 2017। 2017 ठीक है। रिलेटेड क्वेश्चन लग रहे हैं ना, वीकली में जो डेली में क्वेश्चन हुए उन्हीं से क्वेश्चन है कि नहीं? बोलिए। कुछ क्वेश्चन तो रहेंगे इधर उधर भी, क्योंकि ओवरऑल टेस्ट की तरह से इसको क्रिएट किया जाता है। आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लगेंगे जो रहेंगे ये तो देखा ही नहीं भाई, कहां से आ गया, है ना कहीं वो छुपा हुआ रहा होगा जो डिस्कस हुआ होगा और कहीं ना कहीं देखने को मिला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच वार्ता का अगला दौर कहां आयोजित किया जाएगा? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जैसे इंडिया आसियान की लास्ट समिट जो होगी ईयर के लास्ट में, वो वियंतियाने में होगी, ऐसे ही यहां पर पूछा है भारत और बांग्लादेश के बीच वार्ता का अगला दौर कहां आयोजित किया जाएगा? न्यू दिल्ली, मुंबई, ढाका, कोलकाता? चलेंगे आंसर की तरफ, फटाफट करो आंसर, क्या आंसर होने वाला है? चलिए राइट आंसर हो जाएगा ढाका। ढाका भाई, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, करेंसी टका है, तो ढाका में ये होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा हाल ही में किया गया संशोधन क्या है भाई? स्टेबल टू नेगेटिव, स्टेबल टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू स्टेबल या फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव? बताएं फटाफट बताएंगे। व्हाट इज द रिसेंट रिवीजन मेड बाय स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग्स रिगार्डिंग इंडियाज आउटलुक ऑन द इकोनॉमी? ठीक है, रिगार्डिंग इंडियाज आउटलुक ऑन द इकोनॉमी।
चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका स्टेबल टू पॉजिटिव, वही स्टेबल से पॉजिटिव की तरफ, स्टेबल से पॉजिटिव की तरफ, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई। रुद्रम सेकंड हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का उड़ान परीक्षण कहां किया गया? वेयर वॉज द रुद्रम एम सेकंड एयर टू सरफेस मिसाइल फ्लाइट टेस्टेड? राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र। करो फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करना शुरू कर दे भाई फटाफट से। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है उड़ीसा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रुद्रम सेकंड किस प्रकार की मिसाइल है भाई? व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज रुद्रम सेकंड? व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज रुद्रम सेकंड? सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल? करेंगे आंसर करेंगे फटाफट से। चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है भाई। सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस। चलें, राइट आंसर आ जाएगा आपका एयर टू सरफेस मिसाइल, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, एयर टू सरफेस मिसाइल। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई। क्वेश्चन अच्छा है, देखो पहले वित्तीय वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने अनुसंधान विभाग का अनुमान क्या है भाई? 23-24 की चौथी तिमाही में देखो बोला क्या गया है, ध्यान से पहले समझ लेना। FY24 के Q4 का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहेगा, ये फोरकास्टिंग की है किसने? SBI के इको रैप ने। ठीक है, व्हाट इज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च डिपार्टमेंट प्रोजेक्शन ऑफ इंडिया जीडीपी ग्रोथ इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24? तो बताना है आपको, टाइम स्टार्ट है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं 6%, 7.4, 8.4, 9%। फटाफट बताओ क्या आंसर होने वाला है, बता दो। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर हो जाएगा 7.4%, 7.4%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग भाई, यहां पे भी पूछा गया है आपसे, एसबीआई की आर्थिक अनुसंधान इकाई के इको रैप नोट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की संभावित जीडीपी वृद्धि क्या है? अब आप बोलेंगे सर वहां देखो Q4 का पूछा था, यहां हमने पूरा FY24 का पूछा है। ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट क्या निकल कर आएगी FY24 की? ये क्या बोला है भाई एसबीआई इको रैप की रिपोर्ट ने? 6.5 है, 7.8 है, 8% है, या फिर 9.2% है? फटाफट बता दो, टाइम स्टार्ट हो गया है। अकॉर्डिंग टू द एसबीआई इकोनॉमिक रिसर्च यूनिट इको रैप नोट, what is the India's likely GDP growth for the financial year 2023 and 24? करो फटाफट करो, आंसर करो भाई, हमें इंतजार है आपके आंसर का। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है 8%, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 8%। क्लियर है? चलो बिल्कुल सही है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनी ने भारत में परिचालन के लिए किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? बिल्कुल क्वेश्चन पहले हो चुका है, लेकिन हाँ अब आपको नाम बताना है। पहले क्वेश्चन में ये दिया गया था, थोड़ा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्कस हो चुका है। बताएं, मुकेश बनर्जी जी हैं, गौरव बनर्जी हैं, एनपी सिंह है, या फिर सुरेश बनर्जी हैं? बताएं, बनर्जी साहब हैं, मुकेश बनर्जी, गौरव बनर्जी, सुरेश बनर्जी, या फिर एनपी सिंह? चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर क्या है बताओ, फटाफट बताओ, मार्क्स काउंट करते चलना भैया। ठीक है, जागते रहना, कोई सोते हुए क्लास मत करना, बिल्कुल है ना, बिल्कुल फटाफट करो। मंथली सेशन जरूर करना, जिन्होंने ना किया हो एक बार जाके रिवाइज करना, देखना है ना, और डेली सेशन में भी आया करो, जो लोग केवल वीकली में आ रहे हो वो। चले चलो चलते हैं आंसर की तरफ, राइट आंसर है आपका गौरव बनर्जी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, गौरव बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत ने 2024 में पहली बार किस क्षेत्रीय परामर्श मंच की अध्यक्षता संभाली है? आसियान, सार्क, कोलंबो प्रोसेस, या फिर बिम्स्टेक? बताएं क्या आंसर होने वाला है। विच रीजनल कंसल्टेटिव फोरम हैज इंडिया एज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2024? चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर क्या होने वाला है? ओके ब्लर हो रहा है स्क्रीन, ओके जस्ट अ सेकेंड। ओके चलिए, आप क्लियर आपको दिख रहा होगा। भारत ने 2024 में पहली बार क्षेत्रीय परामर्श मंच की अध्यक्षता संभाली है, आसियान की, सार्क की, कोलंबो प्रोसेस, बिम्स्टेक? राइट आंसर है डियर कोलंबो प्रोसेस, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने सदस्य देश कोलंबो प्रक्रिया का हिस्सा है?
हाउ मेनी मेंबर्स स्टेट आर पार्ट ऑफ द कोलंबो प्रोसेस? 10, 12, 15, 20। करें आंसर, टाइम स्टार्ट है। करो करो फटाफट करो। ठीक है, कोई जादू की छड़ी नहीं होती, जादू की छड़ी होती है आपका रेगुलर होना, जादू की छड़ी होती है आपका काम करते रहना, उसमें लगन के साथ चीजों को करना, इंटरेस्ट क्रिएट करना, इनोवेट होना। कहीं कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं होता। कई बार हम सोचते हैं कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाए, कुछ ऐसी चीजें हो जाए, ये जब आप काम करना शुरू करोगे शॉर्टकट अपने आप ही निकलेंगे, आप खुद क्रिएट करोगे, है ना। हम सभी क्लास में मिलकर शॉर्टकट ही तो क्रिएट करते हैं, चीजों को ईज बनाते हैं, आसान बनाते हैं। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है 12। 12, ठीक है, 12। कितने देश कोलंबो प्रक्रिया का हिस्सा है? 12। नेशनल एसेट रिकग्निशन कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन रिपीट हो गया ये वाला, अभी पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप सभी को पता है ना, सभी बताएं फिर भी। एन सुंदर है, पद्म कुमार नायर जी हैं, पी संतोष जी हैं, पुनीत नायर है। तो राइट आंसर क्या है? पी संतोष। रिपीट हो गया है क्वेश्चन, चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हेन इज वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? राइट आंसर निकल कर आएगा 31 ऑफ मे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पता है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके 51 क्वेश्चन का जो है वो कंप्लीट हुआ, यानी 26 क्वेश्चन भी हमने यहां पर कंप्लीट कर लिए, तो 51 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, लेकिन क्वेश्चन अभी और भी है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका 52 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपका। WHO के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष तंबाकू के सेवन से कितनी मौतें होने का अनुमान है भाई? 3,50,000, 7,50,000, 1.35 मिलियन, 2 मिलियन? बताएं, आंसर करें, टाइम स्टार्ट है आपका। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1.35 मिलियन, 1.35 मिलियन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस का विषय बता दो भाई। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड नो टोबैको डे 2024? विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का विषय क्या है? से नो टू स्मोकिंग, क्विट टोबैको, सेव लाइव्स, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, टोबैको फ्री फ्यूचर। करेंगे आंसर, टाइम स्टार्ट है आपका। राइट आंसर निकल कर आ रहा है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। ऑप्शन सी इज द राइट, ठीक है। चलो, तो ये हमारे 51 हो गया, 52, 53 क्वेश्चन हो गए। स्टैटिक जीसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐड हैं अलग से। दुनिया का सबसे बड़ा सेब उत्पादक देश कौन सा है भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। विच कंट्री विल बी द लार्जेस्ट एप्पल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड? इंडिया है, यूएस है, चाइना है, स्विट्जरलैंड है। चलेंगे आंसर की तरफ, बताओ भाई फटाफट। राइट आंसर है आपका चाइना, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को फलों की टोकरी के रूप में जाना जाता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एज अ स्टैटिक पार्ट पे इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं डियर, ठीक है। बताओ, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द फ्रूट बास्केट? महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल? राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरब से पश्चिम तक उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है भाई? यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश पूछा गया है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ उत्तर प्रदेश फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? पूर्व से पश्चिम तक उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है? 600 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 750 किलोमीटर? तो राइट इज 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? बता दो भाई। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द गंगा रिवर? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द गंगा रिवर? 2525 किलोमीटर, 2320 किलोमीटर, 2010 किलोमीटर, 1840 किलोमीटर? चले, करो करो फटाफट करो। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है भाई 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। यमुना नदी की लंबाई कितनी है भाई? यमुना नदी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द यमुना रिवर? 1376 किलोमीटर, 1676, 1976, 2476? टाइम स्टार्ट है, करें आंसर। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है 1376 किलोमीटर। ऑप्शन फर्स्ट राइट है, 1376। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहां स्थित है? विश्व का, वेयर इज वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन लोकेटेड? टाइम स्टार्ट। यूएई दुबई, फ्रांस पेरिस, इंडिया न्यू दिल्ली, या फिर यूएस न्यूयॉर्क सिटी? करो करो फटाफट करो आंसर।
चलिए चलते हैं। राइट आंसर इज यूएस न्यूयॉर्क सिटी। यूएस न्यूयॉर्क सिटी। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला युद्ध क्षेत्र शहर के रूप में जाना जाता है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज नोन एज बैटलफील्ड सिटी? बैटलफील्ड सिटी फिरोजाबाद है, गोरखपुर है, फतेहपुर है, मथुरा है। टाइम स्टार्ट है, करो आंसर भाई, बताओ। ओके वेरी गुड, करिए फटाफट से करिए आंसर। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर फतेहपुर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ ही 60 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। आपके 51, 52, 53 क्वेश्चन आपके ओवरऑल थे और 7 क्वेश्चन आपके स्टैटिक पार्ट पे रहे। तो टोटल ओवरऑल हमने आपके साथ 60 क्वेश्चन डिस्कस किए। जितने भी मार्क्स आपने गेन किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मेन कमेंट बॉक्स में। चलिए इसी के साथ चलते हैं फ्लैशबैक की तरफ। देखते हैं फ्लैशबैक में एक बार रिकॉल करते हैं पूरे वीक की न्यूज को, हाईलाइट पॉइंट की तरह से देखेंगे। जैसा आप सभी को पता है हर बार देखें फ्लैशबैक संडे में आपका स्वागत है। अगर बात करें तो सबसे पहली न्यूज निकल कर आई थी हमारी वीक में, सीबीडीटी ने नोटिफाई किया कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25 से। नेशनल न्यूज में कैटेगराइज थी। सेबी ने तीसरे पक्ष के साथ वास्तविक समय मूल्य डेटा साझा करने के लिए नए नियम पेश किए। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 648.7 बिलियन डॉलर पहुंचा। और इसी के साथ ही गोल्ड रिजर्व, एसडीआर रिजर्व भी ध्यान रखना है आपको, जो हमने डिटेल में क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछा। नेक्स्ट हम बात करें, लाओस से 13 भारतीयों को सफलतापूर्वक बचाया गया। टोटल भारतीय कितने निकाले गए हैं, कितने रेस्क्यू किए गए हैं? 428। नेक्स्ट हम चले तो एफटीआईआई छात्र की फिल्म को फ्रांस में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में लॉ सिनेफ पुरस्कार से नवाजा गया है। और इसके बाद में फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया जी की ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने रचा इतिहास, कांस फिल्म महोत्सव में जीता ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट न्यूज है अवार्ड एंड ऑनर से। ये दोनों ही न्यूज थी आपकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट न्यूज हमारी स्पोर्ट्स से आ रही है और यहां पर बात हो रही है दीपा कर्माकर जी की, जिन्होंने एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बनी है। नेक्स्ट चलेंगे तो खेलो इंडिया स्पोर्ट्स हॉस्टल आर्मी स्पोर्ट्स कंपनी के पहले बैच का उद्घाटन पुणे में किया गया है। ये भी स्पोर्ट्स से न्यूज थी आपकी। नेक्स्ट हम चले, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इनॉग्रेट किया सेंटर फॉर कार्बन फाइबर एंड प्रोग्रेस। आयुष मंत्रालय ने AIIA के साथ होस्ट किया है सैनिटाइजेशन प्रोग्राम। इंडिया और लीबिया ने एनर्जी टॉक पर बातचीत की है। बोथ कंट्रीज एम टू रिविटलाइजिंग एनर्जी सेक्टर कोऑपरेशन, इंडिया और लीबिया। इंडिया ऑयल हैंड्स ओवर ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को इंडियन आर्मी ने हरी झंडी दिखाई और ये फाइनली फ्यूल बस सौंपी गई है भारतीय सेना को। भारत की सिमरन शर्मा ने जापान के कोबे में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज। नेक्स्ट एक और स्पोर्ट्स, केकेआर ने आईपीएल में अपनी तीसरी ट्रॉफी जीती। बहुत सारे पॉइंट्स और फैक्ट्स बनेंगे, कंपाइल्ड फैक्ट में हम आपके लिए कंपाइल करके लाएंगे, बिल्कुल देखेंगे। फ्लैशबैक संडे आप देख रहे हैं, बिल्कुल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। दिल्ली में इस मौसम का सबसे अधिक तापमान 49.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत ने भूस्खलन प्रभावित पापुआ न्यू गिनी के लिए $1 मिलियन की राहत सहायता की घोषणा की है। नेपाल ने अपना 17वां गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाया। नेपाल भारत का पड़ोसी देश, बिल्कुल काठमांडू राजधानी हो जाएगी और नेपाली रुपया इसकी करेंसी है। नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, यू स्क्वायर BSW, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट न्यूज है आपकी, फिच ने डाउनग्रेड किया बांग्लादेश का जो आउटलुक है वो B+ किया गया। अग्रणी वैश्विक वित्तीय फर्म गोल्डमैन सैच ने कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान घटाकर 6.7% किया। एफपीआई पुल आउट हुआ है 22,000 करोड़ 22,000 करोड़ इक्विटीज से बाहर आया है। इलेक्शन की वजह से, चुनाव की अनिश्चितता के बीच में एफपीआई से 22,000 करोड़ रुपए बाहर क्विट हुए हैं। नेक्स्ट हम चलें तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को पुष्पांजलि अर्पित की है। भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर औषधि विनियामक प्रणाली को मजबूत करने का इरादा रखता है ताकि सभी को उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा उत्पादों तक त्वरित पहुंच सुनिश्चित हो सके। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सेक्रेटरी साहब अपूर्व चंद्रा जी की बात हो रही है यहां पर। नेक्स्ट चलेंगे तो 4th राउंड का इंडिया बांग्लादेश काउंसलर डायलॉग हुआ है। ये कहां पर? न्यू दिल्ली में हेल्ड किया गया है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 29 मई को मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स डे। भारत का 71वां अंतर्राष्ट्रीय सागर माथा डे मनाया गया।
17वां आपका गणतंत्र दिवस था, लेकिन 71वां अंतर्राष्ट्रीय सागर माथा डे था और एवरेस्ट डे के नाम से भी इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट इज वित्तीय वर्ष 2023-24 में चौथी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था जो है जीडीपी ग्रोथ फोरकास्टिंग की है 7.4%, लेकिन पूरे FY24 फाइनेंशियल ईयर के लिए कितना बोला है? 8%। डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के SU-M के फर्स्ट प्लेटफॉर्म रुद्रम हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। बिल्कुल, फटाफट चलते हैं। नेक्स्ट है सोनी ने डिज्नी के अनुभवी गौरव बनर्जी को भारत का अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। भारत 2024-26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया में अध्यक्षता संभाल ली है भारत ने। नेक्स्ट बात करें बर्डनो टोबैको डे 31 मई को मनाया गया। डिया पी संतोष ने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी एंड सीईओ का पदभार संभाला है। आपको बिल्कुल पता रहना चाहिए। मैक्सिमम टाइम डिस्कस किया गया आपके साथ। गूगल वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट ने $1 बिलियन के फंडिंग राउंड के हिस्से के रूप में $350 बिलियन का निवेश कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोवा के लोगों को राज्य का स्थापना दिवस की बधाई दी है। 30 मई को गोवा ने स्टेटहुड डे अपना मनाया है। सरकार ने सेवानिवृत्त और मृत्यु पर मिलने वाली ग्रेच्युटी की समय सीमा को बढ़ाकर 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है। हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया 30 मई को। बिल्कुल ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट डे की में कैटेगराइज होगा। कब से मनाना शुरू किया गया, सारे पॉइंट्स आपके साथ डिटेल में डिस्कस किए गए थे। NHAI ने बुनियादी ढांचे के मुद्रीकरण के लिए यूएई में निवेश की मांग की है। भारत में मलेशिया के नवनियुक्त उच्चायुक्त मुजफ्फर साहब मुस्तफा ने महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस जी से मुलाकात की है। NIMHANS को 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी न्यूज थी, अवार्ड एंड ऑनर से। नेक्स्ट हम बात करें, भारत के IIT मद्रास ने स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस को पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। देन फ्लैशबैक संडे आप देख रहे थे डिया। बिल्कुल पूरे वीक को हमने डिस्कस किया। वीकली क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हमने आपको देना शुरू किया है, तो बिल्कुल इसका आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। 150 वर्ड से 200 वर्ड्स में लैपटॉप या डेस्कटॉप से कनेक्ट करके टाइप करिएगा, क्योंकि उसी पर आपको टाइप करके आंसर करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, चलो फटाफट चलते हैं आज के वीकली क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज का वीकली क्वेश्चन क्या होने वाला है। डिस्क्रिप्टिव के पार्ट पे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। ये बहुत अच्छा कलेक्शन आपका होता जाएगा। इन क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करके इनके नोट्स भी बना सकते हो। चलो, तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, वो निकल कर आ रहा है, डिफाइन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिस्कस द इंपॉर्टेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वित्तीय समावेशन को परिभाषित करें और आर्थिक विकास के संदर्भ में इसके महत्व पर चर्चा करें। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है ना। ये जो भी ये क्वेश्चन है फाइनल, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन भी करना शुरू करेंगे। जब हम मंडे में आपके इसके आंसर्स जो आपने लिखे होंगे उन पर बात करेंगे, तो थोड़ा सा हम 2 से 4 मिनट का डिस्कशन रखेंगे इस पे, जिससे आप इसको समझ पाएं और एक आपको सही डायरेक्शन मिल पाए, जिससे आप और अच्छे से इसको प्रिपेयर कर पाएं। लेकिन अभी हमने क्वेश्चन दिया है, इसके आंसर जब आप लोग लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव में कमेंट बॉक्स में, तो हम उसके आंसर की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलो पीडीएफ कैसे मिलेगी? पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। नेम सर्च करोगे आयुष अग्निहोत्री मिल जाएगा, या फिर @EM थिंक टैंक टाइप करोगे तो टेलीग्राम पे डायरेक्टली पहुंच जाओगे। वहां भी पीडीएफ मैं दे देता हूं। यहां से डाउनलोड करनी है तो उसके लिए आपको टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन में मोर करना होगा एंड अगेन मोर करना होगा। अगेन मोर करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ के आगे लिंक लगा होगा। लिंक अगर नहीं लगा है तो वेट कर ले, हमारी टेक्निकल टीम जैसे ही ऐड करेगी आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पे टच करोगे, नया पेज ओपन होगा। नए पेज पर जाओगे तो डेट मिलेगी, डेट के आगे जाएंगे, स्क्रॉल करके टाइटल मिल जाएगा। टाइटल पे जैसे ही टच करोगे पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। स्क्रॉल करके आप देख सकते हो। और टेलीग्राम पे भी मैं शेयर कर देता हूं, वहां से भी ले सकते हो। यहां से डाउनलोड करना चाहते हो यहां से भी ले सकते हो। हर चीज अवेलेबल है आपके लिए आसानी से, बस आप चीजों को अपने बनाएं और रेगुलर रहें। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट चलें तो बिल्कुल यार थैंक यू आ रहा है। बिल्कुल संडे को एंजॉय करें, बहुत अच्छे से देखें इस संडे, ये वीक कैसा गया। आपने बहुत सारी चीजें अच्छी की, इंप्रूव किया, क्या रिजल्ट रहा, क्या कुछ परफॉर्मेंस अच्छी हुई है क्या नहीं, है ना। उस चीज को देखें। नया आने वाला वीक है उसको प्लान करें और संडे को बिल्कुल एंजॉय करें। खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं मॉर्निंग 7 AM। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.